कहानी एक ऐसे नेता की जो नकल के अध्यादेश में एक ऐसा दौर लाया था, नकल करने वाले छात्र को गिरफ्तार किया जाता था और जमानत कोर्ट से होती थी। एक ऐसे नेता की जिसे देखकर एक वयोवृद्ध नेता ने कहा था, तुम एक दिन सूबे के सीएम बनोगे, और इत्तेफाक देखिए उसी वयोवृद्ध नेता को हटा के वहाँ सीएम बना। एक ऐसे नेता की जिसके समर्थकों का भी मानना है कि एक दिन वो देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। ये राजनाथ सिंह की कहानी है। 1976 का एक दौर, यूपी की एक जेल जहां बंद थे भारतीय जनसंघ के वयोवृद्ध नेता जो कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे चरण सिंह के टाइम पर। इनका नाम है राम प्रकाश गुप्ता। राम प्रकाश गुप्ता को वहां उनको मिर्जापुर का एक जिलाध्यक्ष मिला, नाम राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को पता चला गुप्ता जी कुंडली बहुत अच्छी देखते हैं और हाथ की तो बात ही क्या कहें। राम प्रकाश लकीरें देखते रहे और गर्दन उठा के बोले, तुम एक दिन सूबे के सीएम बनोगे। सभी लोग हंसने लगे। एक 24 साल के नौजवान के लिए राजनीति के पैमाने से काफी मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन भविष्यवाणी हकीकत में बदली। ठीक 24 साल बाद बदली। जब बदली, राम प्रकाश को हटा के ही राजनाथ सिंह सीएम बने। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनाथ सिंह के विधायकी का किस्सा भी रोचक है। साल 1993 में शिक्षा मंत्री रहते हुए वह जब चुनाव लड़े, लखनऊ के पास एक सीट है महोना से चुनाव लड़े और वह हार गए। उनके एक बड़े झटके से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी हार का बदला कुछ अलग ही अंदाज में लिया। सन 2000 में जब राजनाथ सिंह यूपी में सीएम बन के पहुंचे तो उनके लिए एक टिकट खाली थी। कांग्रेस के एक विधायक ने, जिनका नाम था पुत्तू अवस्थी, विधानसभा की सीट थी हैदरगढ़, कांग्रेस की सीट खाली हुई। कांग्रेस के हलकों में सन्नाटा पिच गया। राजनाथ सिंह चुनाव लड़े और वहां से जीत कर आए। वो दौर था जब कल्याण सिंह की बीजेपी से अद्वैत हो गई थी। कहने वाले यह तो कहते हैं कि कल्याण सिंह अटल बिहारी से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपनी निजी बैठकों में ये ऐलान कर दिया था कि जब अटल जी एमपी बनेंगे तभी मैं पीएम बनेंगे। राजनीतिक खास सुनी थी, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अटल सत्ता में लौटे और उप में बीजेपी की सीट घटने लगी और कल्याण सिंह को सत्ता गंवानी पड़ी और सत्ता मिली राम प्रकाश गुप्ता को, जिन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो सत्ता के इतने ऊंचे पायदान पर पहुंचेंगे। उस वक्त वो राज्य मंत्री थे और लगभग रिटायरमेंट की उम्र थी। ठीक 11 महीने बाद राम प्रकाश गुप्ता को हटाकर राजनाथ सिंह सीएम बने। जी हाँ, वो नौजवान लड़का जो उनके साथ मिर्जापुर की जेल में बंद था, उत्तर प्रदेश का सीएम बना। किस्सा दूसरा, इसके लिए आपको 9 साल पीछे चलना पड़ेगा। किरदार 2 हैं, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह। 1991 में राम लहर पर स्वर हो कल्याण सिंह की सरकार बनती है, जिसमें राजनाथ सिंह को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। नकल के उस अध्यादेश में राजनाथ सिंह एक ऐसा कानून लाए, नकल करने वाले छात्र को और पदस्थ शिक्षक को गिरफ्तार किया जाता था और जमानत कोर्ट से होती थी। कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश में छात्रों का परसेंटेज गिर गया और जो फक्र के पास होते थे वह कहते थे कल्याण सिंह भली 2nd डिवीजन है। किस्सा तीसरा, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये प्रकरण हुआ आडवाणी के जिन्ना प्रकरण के बाद। 2004 के बाद अटल जी हार गए थे और राजनाथ सिंह ने सत्ता में आए थे और ख्वाबों की तस्वीर हाथ लिए आडवाणी सोच रहे थे कि उनके राज तिलक का मौका आ गया है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल आडवाणी ने कुछ दिन अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और राम मंदिर बाला टैग उतारने की जल्दबाजी में जिन्ना के लिए कह आए। यहाँ पर चैंपियन का सेकुलरिज्म हो रहा है। पीछे से बवाल हो गया। संघ के द्वारा आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा। तमाम दावेदार थे, लेकिन संघ का समर्थन मिला और युवा राजनीतिक राजनाथ सिंह को दूसरी बार भी राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ही बने। जो सामने थे उनकी बदकिस्मती ही कह सकते हैं। राजनाथ सिंह ने समय रहते समझ लिया था कि सत्ता पे दावेदारी अब मोदी के हाथ में है। गठजोड़ कायम कर लिया, मोदी के लिए रास्ता बनाते गए। ये राजनाथ सिंह की कहानी है। बाबू साहब की कहानी। चंदौली में पैदा हुए, मिर्जापुर से राजनीति की शुरुआत, लखनऊ फिर दिल्ली। कहने वाले ये भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे बीजेपी घटती गई, राजनाथ सिंह का कद बढ़ता गया।